हर दूषण मोहि समबलवंत दिलहि कुमारी किन भगवंत निरंजन भैयल मही भारा अब ओ भगवंत लीन अवतारा ओ भगवंत लीन अवतारा। बड़े अफसोस की बात है, जो निद्रा प्रत्येक दिन हमारे करीब आके मीठी मीठी लोरियों को सुना के मुझे अपने आगोश में लेके सुना करती थी, वही निद्रा प्रयास करने के पश्चात हमारे पास आने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है जैसे निद्रा बहुत दूर जा चुकी हो, लेकिन जिसका भाई त्रैलोक विजेता लोकपाल दिक्पाल जिसके अधीन हो, 33 करोड़ देवता जिसके गुलाम हो, जो सर्वेश्वर हो, उसके बहन का अपमान और भाई को निद्रा आ जाए, यह तो असंभव है। लेकिन बहन शूर्पणखा ने बताया, अकेले एक तापस सारी सेना के सहित खरदूषण को मार दिया। और यही बात पर तो मैं हैरान हूं कि आखिर है कौन, वो है कौन। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि कोई देवता है, यह तो असंभव है। इंद्र माल करम सहस्त्र किरणों द्वारि प्रतिहारकम चंद्रो छत्रधरम समीर वरुणो समार जहंत्रों के हैं। 33 करोड़ देवता हमारे गुलाम हैं, तो फिर है कौन? हाँ, मालूम हो गया, जिसका हमें इंतजार था, जिस समय की प्रतीक्षा थी, वो समय आ गया। जिसको स्वर्ग से धरती में लाने के लिए मैंने इतना बड़ा पाप किया, अत्याचार किया, सारी धरती को खून से भिगो दिया, वो आ गया, वो आ गया। हमको ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार हमको सावधान कर रहा हो। महाराजा रावण, मैं आ गया। कह रही गुप्त झंकारे अरे मर्दाना धारणी पर, कहता कोई श्रवण प्रदेशों में मधुसूदन आया धारणी पर। इस प्रकृत नटी का संचालक सर्वेश्वर धारणी पर टंकोर सुना के सारंग का ओ सारंग हराया। धारणी, मौका बहुत अच्छा है, तू भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उद्धारों का, नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे गुप्त विचारों का। अगर वो ईश्वर है तो चल मुक्ति लख, उसका शत्रु बना। अब पूरा तुझे कराना है जीवन नाटक का शेषेंदु संपूर्ण रहस्य रचाना। मालूम हुआ इस धरती को पाप रूपी भार से मुक्ति दिलाने को, देवताओं के हित के लिए, मुनियों को सुख देने के लिए ईश्वर का अवतार हो गया। मौका बहुत अच्छा है, इसी समय जाऊंगा, शत्रुता करूंगा, शत्रुता। क्योंकि ईश्वर के पास, ईश्वर के धाम को जाने के दो ही मार्ग हैं, या तो पूजा करो, और मेरा शरीर तो तामसी है, मुझसे पूजा होगी नहीं, और मैं भी ईश्वर के धाम को जाना चाहता हूं। एक उपाय है, शत्रुता करूं, उससे युद्ध करूं, और उसके हाथ से मर के सीधे उसके धाम को जाऊं, क्योंकि मुझसे और दूसरा उपाय हो नहीं सकता।
और अगर वो, लेकिन बहन सुपर्णखा ने बताया कि उनके साथ एक नारी है जिसका नाम है सीता। सीता? कौन सीता? कौन सीता? याद आया, याद आया, जनक कन्या सीता। अरे ओ सीता, मैंने जमाना जीता पर तुझको नहीं जीता, लेकिन आज जीती जाओगी, जीती जाओगी। जैसे भी होगा, छल से, बल से, चोरी से, अय्यारी से, मक्कारी से, बेईमानी से, जैसे भी होगा, सीता को जरूर उड़ाऊंगा और उसके सुंदरता से कंचन भवन की शोभा बढ़ाऊंगा। हाँ, और अगर वो साधारण राजा के राजकुमार है तो दोनों को जीत के पहले सीता का हरण होगा। सीता हरण, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि सीता एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा। वो समय आ चुका है, आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। लेकिन अकेले में काम होना दुश्वार है। अगर एक साथी मिल जाए तो अपना बेड़ा पार है, क्योंकि चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई हो, हर दूसरे को मारने वाला साधारण नहीं हो सकता। अभी जाऊंगा, मारीच को सहयोगी बनाऊंगा और उसकी सहायता से सीता हरण करूंगा। हर हर महादेव, बम शंकर। इहारा में अस जुगुती बनाई, इहारा में अस जुगुती बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेल मूल फल कंद, जनक सुदासन बोले बिहसी कृपा सुख पुण्य, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। पतिव्रत में पुनीत रहने वाली हे प्रिय सीता, श्रवण करो। इस पृथ्वी में मैं कुछ मानवीय चरित करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसे तुम अग्नि में निवास दो और माया रूपी सीता बनकर हमारा साथ दो। जब ही राम अस कहा बखानी, प्रभु पद धरि जिया अनल समानी। लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना, जो कछु चरित रचु भगवाना। दस मुख गए जहाँ मारी जा, दस मुख गए मारी जा, नायसी से स्वार्थ रतनी। दोबारा आपके पास नहीं आऊंगा, मुझे क्षमा करो राम, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। वो राम आ गया, राम आ गया। नहीं, कोई नहीं, ये तो मेरा बहन है। आ गया, आ गया। कोई नहीं, क्षमा करो। आज भी इस मायावी के नजर में वही आर्यावर्त के राजकुमार दिख रहे हैं। आज भी ये भ्रमित है। मारीच आ गया, मारीच आ गया।
आइए आइए महाराज, मेरे सर के ताज, आइए। अगरचे मैं महाराज हूं, तुम्हारे सर का ताज हूं, मगर इस वक्त तुम्हारी मदद का सख्त मोहताज हूं। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों में कुर्बान, कहिए कहिए क्या फरमान। शाबाश शाबाश, तो बड़ा ही दिलेर है, कुछ भी हो आखिर शेरों का भी शेर है। मारीच चल मेरे साथ चल, मैं तुझे एक काम बताऊं। तेरे माता तेरे भ्राता इनके मौत का इंतकाम दिलाऊं। क्या कहा आपने? कैसा काम, कैसा इंतकाम? अरे आपकी बातें तो अजीब पेचदार है। लेकिन तू बिल्कुल कमार है। याद कर, माता और भ्राता की मौत को याद कर। समय आ चुका है, अगर तुम चाहो बदला चुका सकते हो। अहमक तेरे माता और भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं। सुंदरता की देवी सीता को साथ लाए हैं। अगर तू जरा सा भी साहस करे तो तेरा बदला तुझको मिलता है और उसके साथ मेरा काम बनता है। समझ गया, ध्यान आ गया। मारीच, नाम सुनते ही पसीना उगल दिया। जी, संकट में साथ जो मित्र को दे। तुम मेरा मित्र भी हो, और अगर मैं लंका का महाराजा रावण हूं तो तुम हमारे सेवक भी हो। संकट में साथ जो मित्र को दे। मित्रता सच्चा धर्म यही नौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का कर्म यही। सोचो, हम लंका वासियों के लिए कितने शर्म की बात है। तो तपसी बच्चों ने आकर गंदी पंचवटी की है, खरदूषण तीसरा मारा है और नक्की सुपनखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको दूंगा मैं। बहन के नाक के बदले में नारी उनकी हर लूंगा मैं। उसके लिए तू चलकर माया मृग बन जा, मैं योगी बन के आऊंगा। तुम राम लखन को बहकाओ, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्यों, अच्छा रहा ना? महाराज, जिनका नाम आप लिए हैं उन्हें तो मैं खूब जानता हूं। उनके बल पुरुषार्थ और उनके तीक्ष्ण प्रहार से मैं परिचित हूं। जिस समय मेरा पहरा बक्सर में लगाए थे, विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए वो दोनों राम और लक्ष्मण आए थे। उनके यज्ञ को भी नष्ट करने मैं गया था। बिना फर का बाण मारकर मुझे यहां तक फेंका। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा सारे आंख में है। नजारा सारे आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका वो तीर करारा आंखों में है। वो नाम राम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ने लग जाती है। चूड़ी सी चढ़ने लग जाती है। वो चोटें पुराने वर्षों की फिर आज उमड़ते जाती है। महाराज, उन सूरजवंशी सिंहों को माया
गाएगा, घर गया पिंजड़े का पंछी, तीलियां तोड़े उड़ जाएगा। जब इसलिए करना है तो सबका भला करो, चोरी का करना ठीक नहीं। चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। महाराज, इसलिए जब कोई चोरी करता है तो ये राजा सजा दिलाता है। जब राजा ही बन गया चोर तो वो ईश्वर मजा चखाता है। और सत्य पूछिए तो उनके सामने जाने की तो मैं कसम खा चुका हूं। कसम? जी महाराज। कसम? जी कसम? मैं वो रावण हूं कि मैंने बड़ी बड़ी कसमों को तोड़वा दिया है। देख, मैं तेरी कसम तोड़। क्षमा करे महाराज, मेरी जान और माल सद से मुझे मुआफ करें। अरे पाजी, तू ही इंकार करता है। बड़ा लंका का हर सरदार मेरे फैसले के अनुकूल चलता ऐसा है। नहीं है महाराज, जिसने ऐसी सम्मति दी है वो परसे सिरे का नामा कूल। मारीच, ये मत भूल जाओ कि मैं कौन हूं। मैं महाराजा रावण हूं, रावण। जानता हूं महाराज, जानता हूं आप रावण हैं, पर याद रखिए आप एक हैं तो इनका अमल है, इनका अरे अमल। मारीच, ये कैसी बेहुदी हंसी है? हंसी नहीं है महाराज, मुझसे पूछिए जिसकी जान आफत में। ये समय दिल लगी करने का नहीं है। नहीं, ये समय तो मेरे मरने का है। अगर मरना है तो सीधी तौर मर, यूं पागल क्यों बनता है? महाराज, ये मरती तो सारी दुनिया है, लेकिन उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि तेरी बात का जवाब से नहीं, चंद्रहास से दूंगा और पल में तुम्हारा सारा नशा उतार दूंगा। ऐसा नहीं है मारीच, इदम सर्व खल विदम ब्रह्म है। हमको ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हो, हम सब कुछ जानते हैं। इदम सर्व खल विदम ब्रह्म है, तब झूठा शारान आता है, फिर किसको ज्ञान सुनाता है और क्या बनकर समझाता है? यदि माना नहीं आदेश मेरा तो मारीच निश्चय से तेरा काटूंगा। क्षमा करें। सीता हरने के पहले यमपुरी तुम्हें पहुंचा दूंगा। जानता हूं, थोड़ा समय दीजिए, इसका विचार कर लूं, सोच लूं, इसके बाद बताऊंगा। सोचने के पहले भी सोच लो। लंका में कोई भी हो, अगर इस समय पर हमारे फैसले के खिलाफ निर्णय लेने का साहस किया, उसको देने को हमारे शब्दकोश में सिर्फ एक ही शब्द है, मौत। सिर्फ मौत। मरना है तो इंकार कर दो, समझ गया। जिंदा रहना है तो हाँ कर दो। विचार लो। फैसला तुम्हें करना है। समझ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लंका का विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि मैं जानता हूं श्री राम साधारण नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। महाराजा रावण विरोध करने के लिए उद्यत हैं, परंतु मुझे तो जाना ही उचित होगा, क्योंकि ये कमबख्त रावण के हाथ में चंद्रहास है। यदि इंकार करता हूं
नहीं मार देगा। जाता हूं तो श्री राम का जो निशाना है, बाण है, अचूक है, वहां तो बच ही नहीं सकता। खीर खाए ब्राह्मणी फांसी चढ़े सेक, कहीं ना देखा हो तो यहां आकर देख। इसके बाजी तो इनकी बहन सुपर्णखा करे और बेआई मौत ये मामा मारीच मरे। इधर गिरूं तो कुआं और उधर गिरूं तो खाई, दोनों ओर मारीच मौत तुम्हारी आई। मरना सुनिश्चित है। और यह भी कहा गया है कि 9 प्रकार के प्राणियों से विरोध करने में अपनी भलाई नहीं होती। सठी, मरमी, वैद, सठ, धनी, वेदवंत, कपि, मानस, खुनी। अरे इसमें तो नवो विद्यमान है, नवो गुण पाए जाते। ऐसा सुंदर समय, ऐसी मृत्यु दोबारा मिलने वाली नहीं है। श्री राम अपने हाथों में धनुष बाण लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं मुड़ मुड़ कर प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा। प्रभु के बाणों से मरकर परम धाम को जाऊंगा। जाने में ही अपना कल्याण है। मारीच, सोच लिया महाराज, सोच लिया। लेकिन अब तक तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? अरे महाराज, जाऊंगा आपकी आज्ञा। अब हेलना करने की किसकी मजा है? मैं जानता था कि तुम जाओगे, लेकिन जाने के पहले करना क्या है ये तो बताइए। आज तुमको सोने का मृग बनना होगा। सोने का मृग? हाँ। अरे ये तो कभी हुआ है ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं हुआ। लेकिन आज होगा। ब्रह्मा के सृष्टि में सोने का मृग नहीं है, लेकिन आज महाराजा रावण के माया की सृष्टि में सोने का मृग होगा। बनूंगा और वो काम तुम करोगे। बनूंगा महाराज। ठीक दोपहर का समय होगा, जब सूर्य की सीधी किरणें तुम्हारे ऊपर आएगी, सोने में चमक होगी। वहां जाओगे जहां आर्यवर्त के तापस सीता को लेके मुकाम निश्चित किए। मुझे मालूम है सीता छत्राणी है, स्वर्ण मृग को देख के मोहित होगी और अपने स्वामी को तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर देगी। बड़ा तापस तुम्हारा पीछा करेगा। मारीच, तुम्हें चातुरता से काम लाना होगा। उसको माया में भ्रमित करते हुए घनघोर जंगल पहुंचा दोगे। उचित समय, एकांत समय देख के बड़े तापस की आवाज से छोटे तापस को मदद के लिए बुलाओगे। आज्ञा पालन होगी। ऐसा छोटा तापस मैदान छोड़ देगा, फिर आगे का काम मेरा होगा। जैसी आज्ञा क्या। चल मेरी माया। कंचन मृग देखिए अभी। तापस सावधान, अगर तुम मायापति हो तो महाराजा रावण तुम्हारे साथ माया करेगा। तुम्हें सुरलोक कहता है कि तुम लीलावतारी हो। तुम इससे शत्रुता करने की लंकेश ने बिचारी हो। तुम उस लोक के स्वामी, मैं इस लोक का स्वामी। आज देखूंगा दोनों में किसकी शक्ति भारी है। अगर महाराजा रावण के माया से अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। सावधान। तेही बन निकट दशानन गया। मारीच, चलो, समय बहुत कम है, हमारे साथ चलो। तब मारीच कपट मृग भयाऊ। अति विचित्र कछु करनी न जाई। कनक देह अति रुचिर बनाई। मारीच,
वो देखो, सामने की ओर देखो, दोनों तापस सीता के साथ उस कुटिया के अंदर है। जाओ मारीच, जाओ। हर हर महादेव, जाओ। सीता पैर में रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर देखा, सुनहु देव रघु वीर कृपाला, यह मृग करियति सुंदर छाला। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, देखिए यह कितना सुंदर मृग है। ऐसा मृग देखी और ना सुनी हूँ मैं। ऐसा मृग देखी न सुनी। जैसे सुबह सलोना है, सर से देखो पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, चर्म लाइए इसका, तब तो कुटिया का सिंगार हो। सोने की मृगछाला, क्या अद्भुत यादगार हो। हे नाथ, आप इस मृग को पकड़ कर लाइए या मार कर अपनी कुटिया में इसे रखा जाएगा और गुरुदेव भगवान इस पर बैठ के पूजा करेंगे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर कार्य सवारन। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी होती है प्रबल, मेट सके नहीं कोई। नच निर्मिताम श्रेष्ठ पूर्व, नचे सुतंगे हे मईपुरंगे, तथापि तृष्णा निजम दशा से विनाश काले विपरीत बुद्धि। मानव का जब बुरा समय आता है, बुद्धि जो है वह सब प्रकार से कुंठित हो जाती है। उसी तरह का समय आज सीता के ऊपर उपस्थित है, क्योंकि सोने का मृग ना ही भूतकाल में हुआ है, ना ही वर्तमान में है, और ना ही भविष्य में होने की आशा पाई जाती है। लेकिन शायद देवताओं के कार्य के लिए यह मृग आगे चलकर हमारा मार्ग हो। लक्ष्मण सुनो लखन, हम जाते हैं मृग मारन के हेतु जनक सुता के पास तुम रहना वीर सचेत। लक्ष्मण, सीता के कथनानुसार मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ। सीता की सुरक्षा तुम्हें बल, विवेक एवं समय को विचार के करना है। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगमलेत शिव ज्ञान न पावा, माया मृग पाछे शोभावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु की प्रगट कबहु छिप जाई। प्रगट तुरंत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, शरण करो करी घोर पुकारा। लक्ष्मण लेना, पाछ से मन मारा। अभी महाराजा रावण का कार्य अधूरा है। जब तक छोटा तापस आश्रम में है, सीता का हरण करना असंभव है। हाँ, छोटे तापस को भी बुलाना चाहिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण बचाओ, बचाओ, जंगल में राक्षस घेरे हैं। लक्ष्मण बचाओ, बचाओ। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। यह क्या? यह तो मारीच है। मारीच, आज तुम मेरे सामने फिर से आए। जाओ
जो गति मुनि महात्माओं को दुर्लभ है, वह तुम्हें आज सहज में ही प्राप्त हुई। जय हो प्रभु आपकी जय हो। लेकिन यह क्या, मारीच मरते मरते लक्ष्मण का नाम लेकर मरा है। अगर लक्ष्मण सुने तो कहीं हमारे पास आ न जाए, और सीता वहां अकेले, इसलिए आश्रम मुझे तो शीघ्र जाना चाहिए। आरत गिरा सुनी जब सीता, आरत गिरा सुनी जब सीता, सन परम सभीता। आरस शब्द हुआ है बनते झनक परिमय बारी, बनते तुम्हें पुकार रहे लखन वीर धनधारी। ऐसी विपता में तुम प्यारे जाओ, रघुबर पाई उन दुष्टों को मार गिराओ। ले आओ प्रभु काई। सुनते हो लक्ष्मण किसकी आवाज है? हाँ माँ सुन रहा हूँ, ये किसी ने हमारा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी की आवाज नहीं, यह तुम्हारे बड़े भाई की आवाज है। क्या माँ जानती हैं आप इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? तुम्हारे बड़े भाई को वन में राक्षसों ने दबाया है, इसीलिए मदद के लिए बुलाया है। भाई की तरफ से मुझे इत्मीनान है, आपको अकेला छोड़ जाऊं कौन निगाहमान है? तो क्या यहाँ मुझे मौत पड़ रही है? नहीं माँ, आपको ये जिद चल रही है। भाई के काम में नहीं आओगे तो क्या बांट के फोड़े में लगाए जाओगे? तनकई भक्ति के फिरत हो सच का नत, माता उन श्री राम को कौन देगा त्याग? किसकी मजाल है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वह अंधकार कब आएगा? अच्छा माना दुख भी आया तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान न जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इस समय संदेह नहीं, रघुनंदन इस समय कष्ट में है। अंचित बचन कहो मती, कहो जोर जुगुहात, श्री रामचंद्र मेरे पिता हैं, आप धर्म की मात। बस लक्ष्मण चुप हो जाओ। अच्छा लक्ष्मण मैं जान गई, स्वार्थ का भाईचारा है। घर से बनवास जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। घर के प्रपंचों में फंसकर खोए न अपना जीवन कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में शत्रु नहीं। नारी अवसर पाके करती है प्रतिघात, माता भी करने लगी उसी तरह की बात। अच्छा लखन में जानी तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे मन में और कछु निश्चय कपट दिखाए। माता हो मेरी धर्म की, सरसम बचन मारो मती, पुन पिंड माऊ शीश पे, भव सिंध में डारू सुरती। बाड़ी तुम्हारी सुर समन, मन में बहुत सख्यात है। हे मातु आज्ञा दीजिए, श्री राम के ढिंग जाते हैं। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है परमेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए परमेश्वर मेरे। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। चहु दिशि रेखा खींचे अहिसा, चहु दिशि रेखा खींचे अहिसा, मारे मारे पद रजिधर सीसा। फल दिशि देवी सौंप सब कहूँ, चले जहारा बन ससिरा। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं भाई के वचन में पाया था तुम रेखा के अंदर ही रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा है यार शपथ इस लक्ष्मण की, तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, ए पक्षी
नहीं भाई मुझे रहने दे, कर देना निर्दोष मुझे। एक डरत डर राम के दिवज सिंह के, लगन तेज श्री हति भय